क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अभिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, मूलधन दिया हुआ है कितना, 500 रुपया। दर दिया हुआ है कैसे, 5%। 5% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी दर हो गया 5%। समय दिया हुआ है 2 वर्ष। तो देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो इसको गुना करके 100 से भागा दे देंगे। तो देखिए मूलधन कितना है 500, गुना दर कितना है 5, गुना समय कितना है 2 बटा 100। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं बचा नीचे। अब देखिए गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पचे 25, 25 दूनी 50 रुपया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बराबर 50 रुपया। यानी साधारण ब्याज देखिए निकल गया 50 रुपया। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला इतना होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का समय, और मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 500 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 500 बराबर देखिए दर कितना है, तो 1 प्लस दर है 5, तो 5 बटा 100, समय कितना है 2 वर्ष, माइनस मूलधन कितना है 500। यानी मूलधन को हम फिर इधर लिखेंगे क्योंकि घटाना है। तो देखिए ये हो जाएगा 500, और देखिए यहाँ पे 100 लघुत्तम होगा, तो यहाँ पे 100 प्लस 5 यानी 105 हो जाएगा। देखिए 100 लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे घात 2 है, तो 100 गुने 1 100 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 100, यहाँ भी 100 है, यहाँ पे भी लघुत्तम इसका भी 100 है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 5 लिखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है, और माइनस इधर लिखेंगे 500, ठीक है। भिन्न का जोड़ ये है, तो 1 के नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 आएगा। 100 गुने 1 करेंगे तो ऊपर जो 1 है, 100 गुने 1 करेंगे तो 100, और इसमें 100 से 100 भागा देंगे तो 1 आएगा। 1 गुने 5 5, यानी 100 प्लस 5 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 500, फिर 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 बटा 100। देखिए 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105 बटा 100, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 2 घात है तो 2 देंगे, माइनस 500। तो देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 पचे 100, फिर 21 पचे 105, तो 21 बटा 20 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 500, देखिए ब्रैकेट के बाहर है तो गुना में है, तो 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20। अब ये 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार गुना होगा, ठीक है, माइनस 500। अब देखिए ये घटाओ में तो ये तो अंतिम में होगा क्योंकि पहले गुना होता है, बोर्ड मास का हम लोग रूल पढ़े हैं। तो देखिए इसको अब काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, और फिर 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 0 0 कट गया। अब देखिए कोई नहीं कटने वाला है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 5 गुने 21 गुने 21 कितना होगा, तो 5 गुने 21 गुने 21 करेंगे तो आ जाएगा 2205, यानी 2200 2205, ठीक है। नीचे कितना है 4 है, 2 दूनी 4, नीचे बचा माइनस यहाँ पे 500 देंगे। देखिए ये मूलधन अभी तक आते चला जा रहा है 500 500। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे देखिए 500 के नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 4 इसका लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2205 माइनस, यहाँ पे देखिए 4 से ये गुना हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है, तो 1 से 4 में भागा देंगे तो 4, और 4 गुने 500 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 2 जीरो यानी 2000, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 गुने 2205, सिर्फ यहाँ 2205 होगा, तो 2205 माइनस 2000 कितना हो गया,
हो गया 205/4। ठीक है, इसको अगर हम भागा देंगे तो देखिए 4×5 = 20, फिर एक बार में लगेगा, एक बचा तो यहाँ दशमलव देंगे तो 4×2 = 8, फिर 2 बचेगा तो फिर एक और जीरो देंगे तो 4×5 = 20, यानी 51.25 रुपया। ठीक है, इसका आंसर हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 51.25 रुपया। और साधारण ब्याज हम कितना निकाले थे, तो देखिए साधारण ब्याज हम निकाले थे 50 रुपया, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस मूलधन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 9,261 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, पहले हम मूलधन पूछ रहा है कि किस मूलधन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाएगा 9,261। तो मिश्रधन कितना हो गया 9,261। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, दर कितना है 5%, और मूलधन पूछ रहा है तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया। ठीक है, मूलधन को x मान लेंगे ताकि कैलकुलेशन यानी हल करने में आसान होगा, बार बार मूलधन नहीं लिखना पड़ेगा, मूलधन की जगह पे हम x लिखेंगे। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 + दर बटा 100 का घात समय। तो देखिए मिश्रधन कितना दिया हुआ है 9,261, तो मिश्रधन के जगह पे हम 9,261 रखेंगे इस तरह से। देखिए 9,261 बराबर मूलधन कितना हम माने हैं x, क्योंकि मूलधन पूछ रहा है तो हम x यहाँ पे लिखेंगे मूलधन के जगह पे। ठीक है, फिर इस तरह से ब्रैकेट देंगे, छोटी ब्रैकेट, दर कितना है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, बटा में कितना है 100, तो 100 लिखेंगे, समय कितना है 3, तो 3 लिखेंगे घात में। तो इस तरह देखिए ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है। अब इसको आसानी से हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 9,261/x बराबर, देखिए यहाँ पे गुना में है दायां तरफ x, तो बायां तरफ क्या आ जाएगा भागा में। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे हम 100 लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 गुने 1 हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे 100 से 100 में भागा देंगे तो 1 गुने 5 हो जाएगा 5। अब घात कितना है 3, देखिए समय 3 है तो हम ऊपर 3 पूरा पे घात लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, देखिए गोल नहीं हुआ ठीक से। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9,261/x बराबर 100 + 5 कितना होगा 105/100 का घात कितना है 3। ठीक है, समय 3 वर्ष है, तो देखिए इसको हम काट ही लेते हैं ताकि लिखने में बार बार 105 और 100 लिखना ना पड़े। तो 20 × 5 = 100, यानी 5 से 20 बार में 100, 5 से इसको काटेंगे तो 21 बार में 21 × 5 = 105, तो 21/20 का घात 3 हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, देखिए 9,261/x बराबर 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। देखिए घात 3 है तो हम 3 बार गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा, अब देखिए बराबर में है। ठीक है, तो जो बायां तरफ भागा में है वो इधर जाके गुना में हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और जो दायां तरफ भागा में है वो बायां तरफ जाके गुना में हो जाएगा। तो इसको तिरछा गुना कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा देखिए 21 गुने 21 गुने 21 गुना x। देखिए यहाँ पे x भी साथ ही में है तो x को भी हम साथ ही में रखेंगे। ये देखिए x हम यहाँ पे लिखे हैं, तिरछा गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो 21 गुने 21 गुने 21 गुना x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 9,261 गुना 20 गुना 20 गुना 20। ठीक है, अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 9,261 गुना 20 गुना 20 गुना 20 बटा
21 गुना 21 गुना 21। देखिए यहाँ पे 21 के साथ गुना में x के साथ तीनों जो 21 है गुना में है सब, तो दायां से नहीं बायां से दायां तरफ आके क्या हो जाएगा भागा में। तो देखिए 21 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9261। तो ये तीनों 21 से ये कट गया, तीनों 21 को आप गुना करके देखिएगा 9261 ही आएगा। ठीक है, तो ये कट गया, क्या बचा तो हम लिखेंगे, अच्छा x बराबर कितना बचा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 8000। x बराबर आ गया 8000। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा था क्या, किस मूलधन, यानी मूलधन बराबर कितना आ गया। तो देखिए मूलधन को हम x माने थे, x रुपया, तो x बराबर हो गया 8000 रुपया। ठीक है, तो मूलधन बराबर हम लिख देंगे 8000 रुपया। ठीक है, ये भी देखिए रुपया में ही आया है, तो इसको भी हम रुपया लिख देंगे यहाँ पे, यानी इसका मूलधन कितना आ गया है 8000 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 8000 रुपया का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा 9261। ठीक है, यानी 8000 रुपया का मिश्र धन कितना हो जाएगा 9261। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि 400 रुपया का मिश्र धन 2 वर्ष में 441 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हम लिखेंगे पहले माना कि दर बराबर x%। ठीक है, दर हमसे पूछ रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत कितना कैसे प्रतिशत वह चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है उसका दर पूछ रहा है। तो हम पहले मान लेंगे कि माना कि दर बराबर x%। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है 441 रुपया, क्योंकि मिश्रधन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है। ठीक है, तो मिश्रधन हो जाएगा 441, मूलधन हो गया 400 रुपया दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। तो देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 का घात समय। तो देखिए मिश्रधन बराबर कितना है 441, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 441 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 400, छोटी ब्रैकेट, दर है x% हम माने हैं तो x लिखेंगे बटा 100। ठीक है, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है। अब इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा, देखिए 441 बटा 400, यहाँ पे गुना में है दायां तरफ, तो बायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में। तो 441 बटा 400 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस x बटा 100 का घात कितना है 2। ठीक है, अब देखिए 441 को हम लिख सकते हैं 21। ठीक है, 21 गुना 21, 21 बटा 20 का वर्ग हम लिख सकते हैं। 441 का वर्गमूल होता है 21 और 400 का वर्गमूल होता है 20। देखिए आप 20 गुने 20 करिएगा तो 400 आएगा, 21 गुने 21 करिएगा तो 441 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 21 बटा 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 21 बटा 20 का घात 2 बराबर यहाँ पे जो है उसको लिख देंगे 1 प्लस x बटा 100 का घात 2। तो देखिए ये जो इतना है इसको हम दूसरा स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, इधर जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो ये स्टेप को हम हटा करके दूसरा स्टेप लेते हैं। अंडर रूट वाला स्टेप थोड़ा आसान रहेगा इससे, तो इसको हम हटा देते हैं इतना दूर को। तो देखिए यहां तक हम समझ गए थे, तो अब क्या करेंगे, देखिए जब ये स्क्वायर दायां तरफ है, ये स्क्वायर में है पूरा, और बायां तरफ ऐसे ही है, तो स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 441 बटा 400 का अंडर रूट 441 बटा 400, इधर हो जाएगा 1 प्लस x बटा 100। इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिए जब स्क्वायर इधर से इधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है, या तो दायां से बायां जाए या बायां से दायां। ठीक है, बराबर के बाद तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे, उस जैसे हम इसके पहले कर रहे थे तो उस तरह से बनता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत, 1-2 स्टेप और लंबा ले जाना पड़ता है इसको। तो देखिए स्क्वायर इधर आ गया तो अंडर रूट हो गया। अब हम क्या करेंगे,
इसको हम लिख सकते हैं 21 गुने 21 और इसको लिख सकते हैं 20 गुने 20। देखिए 20 गुने 20 400 होता है, 21 गुने 21 441 और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स बटा 100। तो यहाँ पे देखिए आ गया अंडर रूट है यानी वर्गमूल। 21 गुने 21 का वर्गमूल 21 होगा, 20 गुने 20 का वर्गमूल 20, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 21 बटा 20 बराबर 1 प्लस एक्स बटा 100। तो अब देखिए 21 बटा 20 माइनस 1 बराबर एक्स बटा 100। देखिए यहाँ पे एक जो है किधर है, दायां तरफ, तो बायां तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो इधर आएगा तो देखिए इससे के साथ घटेगा, इधर हो जाएगा सिर्फ एक्स बटा 100। तो देखिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 20 हम लघुत्तम लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक के नीचे क्या है, एक है, कुछ नहीं है, तो 20 लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 21। देखिए 20 से 20 में भागा देंगे तो एक आएगा, एक गुने 21 लिखेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे देंगे क्योंकि माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो 1 से 20 में भागा देंगे तो 20 गुने 1 20 बराबर कितना है, एक्स बटा 100। तो देखिए कितना आ गया, 21 में से 20 गया तो 1 बटा 20 बराबर एक्स बटा 100। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे, जो बायां तरफ भागा में हो इधर जाके गुना में, जो इधर भागा में है जो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो यानी 20x बटा बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुने 1, तो 100 गुने 1 100 ही होता है। देखिए तिरछा गुना हो रहा है, तो 20 गुने x 20x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 बटा 20 देखिए गुना में है x के साथ बायां में, तो दायां में हो जाएगा भागा में, तो 20 बचे 100 यानी 5 बार में कटेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5%, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, दर, तो हम लिखेंगे दर बराबर कितना आ गया, 5%, क्योंकि x माने थे हम, दर को x माने थे, तो कितना आ गया 5%, तो हम लिख देंगे दर बराबर 5%। तो इस तरह से ये हल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 2009 में 75,000 थी। 2010 में उस शहर में 10% जनसंख्या की वृद्धि हुई और 2011 में 10% जनसंख्या में हास्य हुई। 2011 में उस शहर की जनसंख्या बताएं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होगा, लिखेंगे हम 2011 में शहर की जनसंख्या बराबर आज की जनसंख्या गुना 1 प्लस दर बटा 100 का घात 1, क्योंकि 2010 का दिया हुआ है और 2009 का दिया हुआ है और 2010 का, ठीक है। 2011 का तो पूछ ही रहा है। देखिए 2011 में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो अभी कितना दिया हुआ है, आज की जनसंख्या है 75,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका ये फॉर्मूला हो गया। पहला साल देखिए 2010 में 10% का वृद्धि हो रहा है, इसीलिए हम जोड़ दिए हैं, यहाँ पे देखिए प्लस दिए हैं, 1 प्लस दर बटा 100, और 2010 में एक ही साल हुआ, तो यहाँ पे 1 देंगे समय में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है समय यहाँ पे, तो समय कितना है, 1 वर्ष है। फिर तो देखिए यहाँ पे हम समय लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समय, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं समय, ठीक है। तो देखिए 2000 अभी का आज की जनसंख्या मान लीजिए जितना जो पूछे वो यहाँ पे लिखेंगे। 2011 में शहर की जनसंख्या 2011 में पूछ रहा है तो वो लिखे हम। तो आज की जनसंख्या गुना 1 प्लस दर बटा 100 का समय, फिर यहाँ पे देखिए पहला साल बढ़ रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और समय में 1 ही वर्ष, क्योंकि पहला साल बढ़ रहा है, दूसरा साल, उसके दूसरा साल 2011 में घट रहा है, 10% की हाथ से हो रही है, तो वहाँ पे हम माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तो 1 माइनस दर बटा 100 का समय, घात समय हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम लिख लेंगे पहले। अब देखिए आज की जनसंख्या कितना है, तो आज की जनसंख्या है 75,000, ठीक है, गुना 1 प्लस 10 बटा 100 का घात 1 हो जाएगा, क्योंकि 2010 में एक ही साल हुआ, 1 माइनस फिर 10% की हाथ हो रहा है 2011 में, तो 1 माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 10% कम रहा है, यहाँ पे 10% बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ दिए थे। और 2011 एक ही साल होता है, तो यहाँ पे एक देंगे, समय में 1 वर्ष, तो
तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 75,000 गुना, अब देखिए 100 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। देखिए भिन्न का जोड़ है, 1/1 है, कुछ नहीं है। तो 100 लघुत्तम लेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे तो 100 + 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे घात में 1 है तो लिखे चाहे नहीं, बात बराबर है। यहाँ पे 100 लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 100 - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हो जाएगा 75,000 गुना 100 + 10 कितना हुआ, 110/100 गुना 100 - 10 कितना हुआ, 90/100। तो ये भी देखिए यहाँ पे भी भिन्न का जोड़ है तो 1 के नीचे 1 है, तो 1 और 100 का लघुत्तम 100, 1/100 100 हुआ, 100 × 1 100 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 100 से भागा करेंगे 100 में एक बार में, 1 × 10 10। तो यहाँ भी उसी तरह, बस बीच में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि 10% बढ़ रहा है पहले साल पर जनसंख्या और दूसरे साल 10% घट रहा है, इसलिए हम माइनस देंगे दूसरे साल में और पहले साल में प्लस। और आज की जनसंख्या जो दिया हुआ, तो देखिए इसको गुना कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ठीक है। 4 0 से 4 0 कट गया, तो यहाँ पे बचा देखिए कितना, 750 × 11 × 9, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए 11 × 99, 99 × 75 करेंगे तो आ जाएगा 74,250। तो यहाँ पे लिखेंगे 74,250, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2011 में शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगी, 74,250। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा था कि 2011 में शहर की जनसंख्या बताएं। तो इस तरह से इसको हम बना लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए तीसरा साल कहता कि 10% बढ़ा है या 20%, तो फिर हम अगर बढ़ता तो प्लस कर देते, 1 + 10/100, और घटता तो फिर अगले साल 1 - 10/100 कर देते। तो इस तरह बढ़ेगा, बढ़ रहा हो प्रतिशत में तो प्लस देंगे, और घट रहा हो, हाथ से हो रहा हो तो माइनस देंगे, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला है जनसंख्या निकालने का। तो इस तरह इसको हम हल कर लेंगे।